1 mole of an ideal gas expands at a constant temperature of 300 Kelvin from initial volume of 10 liter to the final volume of 20 liter. The work done in expanding the gases. गैस कितनी बताइए पहले तो? 1 मोल गैस है, गैस है 1 मोल, एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और उसकी वैल्यू दे भी दी इसने तो 300 केल्विन है। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 10 टू फाइनल वॉल्यूम 20, वी इनिशियल 10 है और फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 20। यूनिट देख लो एक बार, लीटर में दे रखी है, कोई ना, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा इसमें ना, वर्क डन निकालना होगा शायद। वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द गैस, मतलब वर्क डन बाय गैस ही पूछा है, वर्क डन बाय गैस पूछा है इसमें। वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला आइसोथर्मल में क्या होता है बताओ? nRT नॉट ln of V2 by V1। ये बात अच्छे से पता है सभी को। n की वैल्यू 1, r की वैल्यू r होगी, t नॉट की वैल्यू 300 होगी, ln of V2 by V1 20 by 10। तो आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? 8.31 पुट करते हैं यहाँ पे, 8.31, क्योंकि ना r की टर्म्स में नहीं दिया हुआ इसने, इंटू 300 ln2। अब ln2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ln2 की वैल्यू 0.6931। हाँ जी, ln2 देखो सुनो आप, ln2 को ऐसा लिख सकते हो आप, log विद बेस e2। एक तो ये बात याद कर लो, ln2 क्या लिख सकते हो आप? log विद बेस e2। अच्छा e, या फिर ऐसा लिख दो log 2.71 विद बेस 2, मतलब e की वैल्यू 2.71 होती है। हाँ जी, e की वैल्यू क्या होती है? 2.71। समझ आ गई बात आपको? अब सुनो, इसको ऐसा लिखा जाता है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वैसे इसकी वैल्यू होती है 0.6931। क्या होती है इसकी वैल्यू बताइए? 0.6931, ये इसकी वैल्यू होती है। चाहे इसकी बोल दो, चाहे इसकी बोल दो, चाहे इसकी बोल दो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये चारों का मतलब एक ही है। ln2 की वैल्यू याद कर लो, 0.6931। ये ना 12th में मॉडर्न फिजिक्स में भी एक जगह बहुत ज़्यादा यूज होती है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो ln2 की वैल्यू तो याद ही रखना आप। तो यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर दो आप, 8.31 इंटू 300 इंटू 0.6931, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। हाँ जी, सही कह रहे हैं। देखो आप इसमें log 2 विद बेस ई है, इसको अगर ऐसा लिखा जाए log 2 विद बेस 10, ई की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? 10। ई की जगह क्या लिखते हैं? तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको? ई की जगह अगर 10 लिखोगे यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स है, मैथ्स में होते हैं जो डेरिवेशन डेरिवेशन जो भी हैं। अभी ना फिजिक्स में सिर्फ इतनी जरूरत है, ये एक आधी बार बस इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो ये लिख लिया करो बस। तो हमें ये याद करना है यहाँ पे तो, कि log 2 विद, इसकी ना यहाँ जरूरत नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में, इस चीज की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, कहीं कहीं जरूरत हो सकता पड़ जाए। आंसर log ये बेस होता है, बेस 10 की टर्म्स में दे रखा हो आंसर। किसकी टर्म्स में दे रखा हो? बेस 10 की टर्म्स में। तो इसको ऐसे बदलना पड़ेगा फिर। समझ आ रही है बात आपको? अगर बेस ई है और अगर बेस 10 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको? 2.303 से। ये बात भी याद करनी है आपको। कोई डाउट है किसी के मन में? ये इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है ये चीज़, बट किसी न किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो सकता है। इसने पूछा तो मैंने बता दिया। ये मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एप्लीकेबल था नहीं, ठीक है ना।